नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू उर्फ नीतीश और आप देख रहे हैं वरदान आर्ट्स क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ प्लस में एक्स्ट्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अपने भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में, मतलब आप सभी को पढ़ाऊंगा संविधान की 12 अनुसूचियाँ। एग्जाम हिट आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। यह फुल डिटेल वीडियो है। यदि आप इसे शॉर्ट में देखना चाहते हैं हर एक अनुसूची को, तो आप इसके पहले वीडियो को यानी पार्ट 1 को देख लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहला अनुसूची है, कहता है राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट, राज्यों के क्षेत्रफल, यानी कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश और उनके क्षेत्रफल, ये सभी उसमें बताए गए हैं। एग्जाम हिट यहाँ पे एग्जाम्पल है कि स्टेट लिस्ट कहाँ पर है, तो आपको जवाब देना है पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल में। आपको बताते चले कि 28 राज्य वर्तमान में हैं, प्लस में 8 यूनियन टेरेटरी, कहने का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो इसे भी याद रखना है। हम लोग दूसरी अनुसूची को यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगल बगल की आवाज़ों को नज़रअंदाज करके एकदम गहन, मतलब ध्यान में जा करके इसे पढ़ना है। देखिए, दूसरी अनुसूची कहती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर जनरल आदि के वेतन। ठीक है, वेतन को बताती है कि कितना है, नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रपति का आपका 4 लाख है या 5 लाख है, पूछा जा सकता है, तो आपको यह सब चीज़ें याद रखना है। इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा कि वेतन कितना किसका है, नहीं है। ट्रिक यहाँ पे समझिए, 2 में सैलरी, यानी 2 में सैलरी है, बस इतना याद रखना है। ट्रिक सिंपल मतलब इसमें बातें बताई गई हैं। तीसरी अनुसूची है यहाँ पे थर्ड शेड्यूल, यानी सभी संवैधानिक पदों की औथ या शपथ। आप शपथ कहें तो अच्छा रहेगा। शपथ यानी संकल्प की तरह होता है, लेकिन शपथ होता है भाई। किसी भी चीज़ को करने से पहले हम शपथ लेते हैं कि यह चीज़ मैं धारण कर रहा हूँ और इस चीज़ को मैं इतने लंबे समय तक करता रहूँगा या करूँगा। ठीक है, MP इसमें शामिल है, MLA, मिनिस्टर, जज, सबकी शपथ इसमें शामिल है। चौथी अनुसूची क्या है, आइए देखते हैं चौथी अनुसूची में किसे शामिल किया गया है, क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, चौथी अनुसूची यानी फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा की सीटों का विभाजन बताती है, जिसमें प्रेजेंट में 245 सीटें हैं, प्लस 5 सीटें आरक्षित हैं, जो कि आदिवासी जनजातियों के लिए यह सीटें स्पेशल रखी गई है, जो द्रौपदी मुर्मू जिस जाति के मतलब बिलोंग करती है। ठीक, पांचवी अनुसूची कहती है अनुसूचित क्षेत्र में ST एरिया, यानी कि जो भी मतलब ST जाति के हैं, उसमें प्रशासन वे खुद बना सकते हैं। सामान्य राज्यों का उसमें दर्जा दिया गया है उनको, यानी ट्रिबल एरिया। आगे देखते हैं, छठी अनुसूची है दोस्तों, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के ट्रिबल एरियाज, जिसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। आप इसे याद कर सकते हैं AMTM के जरिए। AMTM यह मतलब शॉर्टकट याद करने का है, स्पेशल एंटोमिक्स काउंसिल। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या है सातवीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन, यानी 3 लिस्ट। इसमें कौन कौन सी है बताया गया है, यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि सम सूची, यानी कि समवर्ती सूची, जिसमें 100 विषय यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची में है। आप इसे संघ कहें या फिर आप यूनियन कहें, दोनों एक ही बात है, लेकिन यूनियन कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में आपके कितने विषय हैं, तो 61 विषय हैं, और इसमें कितने हैं तो 52 विषय हैं समवर्ती में। ठीक है, समवर्ती, यहाँ पे इसमें 52 विषय हैं, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। पहले इसमें कितना विषय था, तो पहले इसमें 47 विषय था, अब 52 हुआ है। इसमें कितना था, तो इसमें 66 विषय थे, अब जाके 61 हुआ है। कैसे क्या हुआ है, कौन कौन से इसमें विषय इसमें से उसमें जुड़े हैं, आगे देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1946 में 5 विषय कॉन्करेंट में आए, यानी कि समवर्ती सूची में। पहला शिक्षा मतलब दोनों के लिए जरूरी है, देश और राज्य दोनों के लिए। जनसंख्या नियंत्रण यानी कि यह दोनों के लिए जरूरी है। महापौर दोनों के लिए। वन्य जीव, इस पर दोनों के लिए। न्याय प्रशासन, यह 5 है, आपको याद रख लेना है इसे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची कहती है कि कुल 22 भाषाएं इसमें जोड़े गए हैं, प्रमुख जोड़े गए हैं। पहले 14 थे प्रमुख, इसमें जोड़े गए हैं कौन कौन। 21वां संविधान संशोधन जो हुआ, सिंधी जोड़ा गया। 71वां में नेपाली, मणिपुरी, कोनिकी।
और 92वां संविधान संशोधन में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली यह सब भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको याद कर लेना है। 9वीं यहाँ पे अनुसूची यानी कि 9th शेड्यूल यहाँ पे है भूमि सुधार कानूनों को सुरक्षा। यदि आप इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो जोली LLB 3 फिल्म है, उसे देख लीजिएगा। आपको क्रोम से डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिल सकता, कम ही चांस है यूट्यूब वगैरह पे। यहाँ पे 10वीं अनुसूची कहती है कि दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ 52वां संविधान संशोधन 1985 के जरिए इसे मतलब कि बदला गया है। यहाँ पे इसमें जो संविधान संशोधन हुआ है, पहला संशोधन 1951 में इसके तहत ही भूमि सुधार का जोड़ा गया है। आगे देखिए, बहुत सारी इस पर फिल्में वगैरह बनती रहती है, तो आप सब देखिए। 11वीं अनुसूची है दोस्तों पंचायतों के 29 विषय, ठीक है। यह 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत यह जोड़ा गया है 29 विषय, जिसमें पंचायत यानी कि लोकल एरिया गांव में जो पंचायत वगैरह बैठते हैं वह सब चीज़ें यह मतलब हैंडल करती हैं पंचायत बैठा के, ठीक है। पंचायत के जरिए वह सब चीज़ें मतलब सही की जाती है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका उसके विपरीत है, यह शहरों के लिए है नगर पालिका, जिसमें 18 विषय हैं। 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसे जोड़ा गया है। देखिए आगे फाइनल मेमोरी ट्रिक है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। राज्य वेतन, शपथ, सीट, ST, नॉर्थ ईस्ट, 3 सूचियाँ, भाषा, भूमि दल, पंचायत, नगर। अब इसे कैसे याद करना है, तो एक राज्य है, ठीक है, उस राज्य में वेतन राजा को मिल रहा है और वेतन लेने से पहले शपथ लेंगे तभी ना वेतन लेंगे, और वे शपथ ले लिए तो सीट उनको मिल गया, सीट ले लिए, सीट पे बैठ गए, और ST जाति से वे बिलोंग करते हैं और नॉर्थ ईस्ट में उनका राज्य है। ऐसे मतलब है नहीं, मतलब याद कर लेना है। याद करने के लिए जिसमें वो 3 कानून 3 सूचियों का बनाते हैं, जिसमें भाषा, भूमि, दल है, और पंचायत और नगर तो राज्य में होता ही है। तो यह सब चीज़ें याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक के जरिए मैंने आपको बताया। यहाँ पे है B में एक्स्ट्रा 12 इम्पोर्टेंट GK, ठीक है, GK जो हर एग्जाम के लिए जरूरी है। पिछले वीडियो में भी मैंने कराया था 12 GK जो इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान का पितामह किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर BN राव। क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे भी रहस्य है, तो उस रहस्य को सुलझाने के लिए नया वीडियो बनाना पड़ेगा। तो कमेंट में आप लोग नया वीडियो क्या PDF लिख दीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा, ठीक। और नया वीडियो जिसको देखना है वो नया लिखिएगा। भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है, ब्रिटेन से, यानी UK, यूनाइटेड किंगडम, जिसमें ब्रिटेन एक छोटा सा मतलब हिस्सा है। आपको वह सब भी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तीसरा है प्रस्तावना यानी कि प्रीमेबल किस देश से ली गई है, तो अमेरिका, USA, ठीक है, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। DPASP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। यह सब चीज़ें मतलब ध्यान रखने योग्य हैं। आगे यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न कहता है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल्स ड्यूटीज किस देश से लिए गए हैं, तो USSR, रूस से, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स रूस, यानी ऐसे करके है। आपातकाल प्रावधान किस देश से लिए गए हैं, तो जर्मनी, रीमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, जर्मनी से ली गई है आपातकाल प्रावधान, जो आपातकाल लागू हुआ था 1975 में, और उसके तहत बहुत सारा मतलब दंगा फसाद हुआ था, जो आप लोग पढ़े होंगे। संविधान की मूल प्रति किसने लिखी है, तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने लिखी है। तो ये सब चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट सभी एग्जाम के लिए, तो याद कर लीजिएगा दोस्तों। संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है, तो संसद भवन लाइब्रेरी यानी कि हेलियम फिक्सेड बॉक्स में सुरक्षित है। संविधान की मूल प्रति जो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मौजूद है दोस्तों। यहाँ पे है ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो संविधान के क्या है, प्रमुख अध्यक्ष है। संविधान सभा में प्रारंभिक कुल सदस्य कितने थे, 389, बाद में यह 299 हो गए, इसमें से मतलब घटा दिया गया कुछ को, ठीक, कुछ को नहीं, लगभग 100 को। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए, यह इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें ये मतलब कि एक छोटा मोटा कॉपी की तरह है, इसमें 1-2 नहीं या 10 नहीं, कम से कम मतलब 70-80 पेज जोड़े गए हैं। तो यह बुक के बराबर 70-80 पेज वाला एक बुक होता है, छोटा सा बुक होता है ना, तो वही है। यहाँ पे 12 नंबर सवाल है, जॉर्जी
सीएल रिव्यू किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 13 में है, यानी अनुच्छेद 13 में। तो अभी हम लोग आर्टिकल के बारे में नहीं पढ़े हैं, अगले वीडियो में हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ लेंगे। या फाइनल कॉम्बो कंप्लीट वीडियो मतलब समाप्त हुआ। आप लोगों को आगे क्या मतलब चाहिए बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।